नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तारीख जीके पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी लेखपाल परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश के 25 प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का आंसर दे पाएँ ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन के लेते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है गांव में रहने वाले 18 वर्ष के ऊपर के लोग। ऑप्शन बी दिया गया है गांव में रहने वाले 21 वर्ष के ऊपर के लोग। ऑप्शन सी दिया गया है गांव में रहने वाले सभी लोग। ऑप्शन डी में दिया गया है गांव मतदाताओं सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, गांव मतदाताओं सूची में पंजीकृत सभी मतदाताओं। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। भूमापन में प्रयोग जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 200, ऑप्शन डी 250। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कितना होता है 100। भूमापन में प्रयोग जरीब में कड़ियों की जो संख्या होती है वो 100 होती है, ठीक है। 22 गज होती है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है 22 गज, ठीक है। अगर इंच में बात करें तो 7.92 इंच, ठीक है। अगर इंच में बात करें तो 7.92 इंच और गज में तो 22 गज। अच्छे से सबको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लेखपाल एग्जाम ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 1 बीघा किसके बराबर होता है? 20 बिस्वा, 20 बिस्वांसी, 20 उनवंशी। ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 20 बिस्वा। 1 बीघा ये 20 बिस्वा के बराबर होता है, याद रखिएगा अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। पूंजीवादी खेती किस देश में प्रचलित है? अमेरिका, भारत, इटली, पाकिस्तान। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए अमेरिका, ठीक है। पूंजीवादी खेती अमेरिका में प्रचलित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। और मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लेखपाल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन लेखपाल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और आप लोग इन 25 क्वेश्चन में से कितने आपके सही हो रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हो रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के लेते हैं। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंडा से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी उर्वरक से, ऑप्शन डी मत्स्य से। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी उर्वरक से। जो भूरी क्रांति है ये उर्वरक से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 6 के लेते हैं। 1 एकड़ किसके बराबर होता है? ऑप्शन दिया गया है 4840 वर्ग गज, ऑप्शन बी दिया गया है 3240 वर्ग गज, ऑप्शन सी 4232 वर्ग गज, ऑप्शन डी दिया गया है 6236 वर्ग गज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन लेखपाल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लेते हैं। स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ वर्ष है 2003, 2000, 2004, 2008। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2000। स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ वर्ष 2000 है, ठीक है। सन 2000 में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ हुआ था, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का लेते हैं। झूम खेती किन क्षेत्रों में की जाती है? मध्य प्रदेश, तटीय क्षेत्र, राजस्थान, पूर्वोत्तर प्रदेशों। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पूर्वोत्तर प्रदेशों में। जो झूम खेती होती है ये पूर्वोत्तर प्रदेशों में होती है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है
व्यापार, कृषि, वाणिज्य, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है कृषि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। शिक्षा मित्र योजना कब लागू की गई थी? 2014 से लेकर 15 तक, 2008 से लेकर 9 तक, 2001 से लेकर 2002 तक, 2004 से लेकर 2005 तक। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2001 से लेकर 2002 तक। शिक्षा मित्र योजना 2001 से लेकर 2002 तक लागू की गई थी, ध्यान रखना आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 24 नवंबर, 24 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 अक्टूबर। इसका राइट आंसर रहेगा 16 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? ऑप्शन दिया गया है फरवरी से मार्च तक, ऑप्शन बी जून से जुलाई तक, ऑप्शन सी सितंबर से अक्टूबर तक, ऑप्शन डी नवंबर से दिसंबर तक। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी जून से जुलाई तक। जो खरीफ की फसलें होती हैं ये जून से जुलाई के बीच बोई जाती हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है 50%, 40%, 25% या 33%। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 33%। ग्राम पंचायत चुनाव में महिलाओं का आरक्षण प्राप्त है 33%। ठीक है, कितना परसेंट? 33%। याद रखना आपको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए पहला। उत्तर प्रदेश का गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले। क्वेश्चन नंबर 15 के लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, हैदराबाद, मैसूर, कानपुर। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अच्छे से आपको याद रखना है। और दोस्तों ग्रामीण परिवेश के हम लोग टोटल 500 प्रश्न को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आज हमारा पहला सेट है, ये हमारा सेट पहला था। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल 20 सेट को कवर करेंगे। डेली हम लोग एक वीडियो को कवर करेंगे और उसमें 25 क्वेश्चन डेली हम लोग कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, वही क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आप लोग एक भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लेते हैं। कृषि वर्ष को किस अन्य नाम से जाना जाता है? दीर्घ वर्ष, किसान वर्ष, फसली वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कृषि वर्ष को फसली वर्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, फसली वर्ष। कृषि वर्ष को फसली वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस पुष्प की खेती की जाती है? गुलाब की, कमल की, चमेली की, ऑप्शन डी सूर्यमुखी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी चमेली। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली की खेती की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं। बर्बरी किसकी नस्ल है? भेड़ की, भैंस की, गाय की या बकरी की? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी बकरी की। जो बर्बरी नस्ल है ये बकरी का नस्ल है। अच्छे से आपको याद रखना है और आप लोग इसे इजली याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग बर्बरी दिया गया है तो बर्बरी से हो जाएगा बकरी। ठीक है, आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, बर्बरी बकरी। ठीक है, बर्बरी बकरी। तो आप लोग इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं, बर्बरी जो है ये बकरी का एक नस्ल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला फसल चक्र है। ऑप्शन दिया गया है ज्वार चना, धान गेहूं, मक्का सरसों, बजरा गेहूं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी धान गेहूं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो फसल है ये धान और गेहूं है।
उत्तर प्रदेश में हम लोग के धान और गेहूं ज़्यादा बोए जाते हैं, ठीक है, धान और गेहूं इसमें ज़्यादा बोए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा धान और गेहूं, ठीक है, धान गेहूं दोनों, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के लेते हैं। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा का शुभारंभ किया गया था? 2004 में, 2005 में, या 2006 में, 2008 में? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 2006 में। उत्तर प्रदेश में 2006 में मनरेगा का शुभारंभ किया गया था, ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कब किया गया था, किस डेट को? तो 2 फरवरी, ठीक है, ये आप लोग डेट याद रखिएगा, 2 फरवरी 2006 को, ठीक है, 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश में मनरेगा का शुभारंभ किया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लेते हैं। तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को क्या कहा जाता है? नगर पालिका, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पंचायत समिति। तहसील स्तर पर सरकारी विभागों को पंचायत समिति कहते हैं, ठीक है, पंचायत समिति कहा जाता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? सरसों, कपास, धान, ईख? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? धान। उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल को हेर फेर की जाती है धान से, ठीक है, अच्छे से लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की बैठक यानी कि मीटिंग होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2 बार। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम ग्राम सभा की बैठक जो होगी वो 2 बार होती है, ठीक है, जो मीटिंग होती है वो 2 बार होती है एक साल में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का लेते हैं। केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना की टैगलाइन क्या है? केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना की टैगलाइन क्या है? ऑप्शन दिया गया है स्वच्छ ईंधन स्वच्छ भारत, ऑप्शन बी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ऑप्शन सी स्वच्छ ईंधन स्वच्छ पर्यावरण, ऑप्शन डी दिया गया है स्वच्छ ईंधन स्वच्छ जीवन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है, केंद्र सरकार की उज्ज्वल योजना की टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी फसल गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से लोग याद रखिएगा। कौन सी जो फसल है गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है? ज्वार, चना, चावल, मक्का? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ज्वार। जो ज्वार फसल है ये गरीब आदमी की फसल के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों ग्रामीण परिवेश से हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं, ठीक है, टोटल हम लोग 25 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, और ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे, वही क्वेश्चन हैं जो आपके लेखपाल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, और इन 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपकी नेक्स्ट वीडियो कल शाम को मिलेगी, ठीक है। तो जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ डाउनलोड कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू।